ये भारत का फिर से वो गौरव दिला दिया कि तुमने प्रभु से मिला दिया, कि तुमने प्रभु से मिला दिया। हे प्राणों के प्राण, सद्गुणों की दी जागीरें, मुस्काने लगी तकदीरें। हो ढह गई दीवारें हद की, है टूटे गई जंजीरें। जीना सिखाया जग में कमल सा जीवन खिला दिया, कि तुमने प्रभु से मिला दिया, कि तुमने प्रभु से मिला दिया। हे प्राणों के प्राण, है हम पर तेरे बड़े एहसान, कि तुमने प्रभु से मिला दिया, कि तुमने प्रभु से मिला दिया। तेरे कर्म इतने महान, जो लगने लगे तुम्हें भगवान, कि तुमने अंतर मिटा दिया, कि तुमने प्रभु से मिला दिया। हे प्राणों के प्राण, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा की याद में 2 मिनट बैठते हैं। आज साकार मूर्ति में कहते हैं, बिना बुद्धि योग कान तो सांस समय अपना बुद्धि योग बाबा की याद में एकाग्र।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो चले 1969 बाबा बाबा की वाणी। तो आज बाबा ने मुरली में कहा है कि तेरा बुद्धि योग कहाँ है। जब तू मुरली पढ़ता, क्लास में बैठता, तो तेरा अगर बुद्धि योग इधर उधर होगा तो ज्ञान बैठेगा नहीं। ज्ञान नहीं बैठेगा तो तू फेल हो जाएगा, और जब माया आएगी तू फेल होगा तो तू नापास होता जाएगा, और फिर यू पढ़ाई छोड़ देगा। तो बाबा ने ये आज 4 लाइनें एक साथ कही है ना। तो इन चारों लाइनों में बाबा ने एक बात कही कि भाई अपना, जब तू क्लास में बैठता है तो अपना बुद्धि को इधर उधर जाने से तुझे रोकना है ना। तो ये देखो, और यही हम प्रैक्टिस करते हैं, इसको हमने प्रैक्टिस करना। तो बाबा कहते हैं आज की साकार मुरली की कई बच्चे तो सारे दिन में 1 सेकंड भी याद नहीं करते। फिर बाबा कहते हैं बल यहाँ सुनते हैं परंतु बुद्धि योग और तरफ है ना। यहाँ बैठे हैं लेकिन अरे उसको बात करनी है, इधर फोन करना है, खाना बनाना है, सब्जी लानी है, स्कूल से आ गया ये। तो बाबा कह रहे हैं कि बुद्धि योग और तरफ है। तो अगर बुद्धि योग और तरफ है तो तुम परमात्मा किसको कहा जाता है वह भी नहीं समझते। तो इसका अर्थ ये बाबा कहते हैं कि तुम्हारे सामने स्वयं निराकार परमात्मा आकर ज्ञान दे रहा है। तुम ये नहीं समझते कि कौन सामने बैठा है, कौन तुमसे बात कर रहा है। वो आपसे बात कर रहा, आप इधर उधर देख रहे। तो फिर बाबा कह रहे हैं स्कूल में 2-3 बार भी ना पास हो पढ़ते हैं, आखिर पढ़ नहीं सकते तो फिर स्कूल ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ भी पढ़ाई समझ में नहीं आती है तो छोड़ देते हैं। अर्थात अगर हम बुद्धि योग और तरफ है तो ऑफ कोर्स समझ नहीं आएगी तो माया आएगी, थप्पड़ लगाएगी और हम फेल हो जाएंगे और फिर छोड़ देंगे। तो बुद्धि योग बाबा से। तो चलते हैं 10 मार्च 1969। तो पूरी फोकस से बाबा के साथ बैठ जाते हैं है ना। तो आज की जो वाणी है, तो जब बाबा अव्यक्त हुए उसके बाद बहुत सारी भट्टियां शुरू हुई, कुमारों की, कुमारियों की। और वो भट्टी वाले बड़े ही तकदीरवान कहो, जैसे बाबा कहते हैं कि तकदीर जगा कर आई हूं है ना, कि उनको स्वयं बाबा भट्टी से पहले और भट्टी के बाद में एड्रेस करते थे है ना। तो वो उनको पक्का बनाते थे। तो आज की वाणी भी बाबा ने उन भट्टी वालों के लिए कही है, लेकिन हम इसको अपने प्रति सुनते हैं है ना। जो क्वेश्चन बाबा पूछ रहे हैं वो हम अपने आप से भी पूछेंगे। तो मैं सबको अनम्यूट करता हूं और इस वाणी को शुरू करते हैं। तो बाबा कहते हैं
जो भी सब कुमारियां आई हुई हैं, हम सब जो हम यहाँ पे बैठे हैं बाबा की वाणी पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम भी भट्टी में बैठे, ये हमारी है अव्यक्त वाणी तपस्या भट्टी, है ना। तो हम भी समझे, हम भी भट्टी में बैठे हैं। तो बाबा कह रहे हैं जो भी सब कुमारियां आई हुई हैं अभी, उन सबके अंदर लक्ष्य क्या है। अब हमारे बाबा हमसे पूछ रहे हैं, भाई क्या लक्ष्य है तुम्हारे अंदर, है ना। तो बताओ क्या लक्ष्य है। देखो हमारा लक्ष्य तो है, हमें बाबा नंबर 1 होना है, फुल पास होना है ना। तो ये हमारे लक्ष्य हैं। तो सबके अंदर लक्ष्य क्या है, बाबा पूछ रहे हैं, क्या लक्ष्य रखकर आई हो। तो बाबा ये अगर ये कहें कि हमें पूछ रहे बाबा कि क्या लक्ष्य रखकर हम यहाँ बाबा के सामने बैठ बाबा की वाणी पढ़ रहे, क्या लक्ष्य। कोई ने कहा भट्टी का अनुभव करना है, कोई वहां पे बैठा, उसने कहा बाबा हम भट्टी का अनुभव करने आए। तो बाबा कह रहे हैं अच्छा, अनुभव करने का भी लक्ष्य क्या है, किस बात का अनुभव करना है ना। अगर हम बाबा से कहें कि बाबा हम ये वाणी पढ़ने बैठे हैं, बाबा कहेंगे क्यों पढ़ने बैठे हो। क्यों यह अनुभव करने चाहती हो, है ना। क्यों बैठे हो यहाँ पर, बाबा कह रहे हैं। तो टीचर्स का लक्ष्य क्या है ना। बाबा पूछ रहे हैं जो वहाँ टीचर्स हैं कि उनका लक्ष्य क्या है। तो बाबा कह रहे हैं कि भट्टी में तो पकेंगी, लेकिन भट्टी में पक करके क्या बनना है। तो अब ये बात बाबा हमें कह रहे कि ये हम वाणी पढ़ेंगे, तो इस वाणी पढ़ने के बाद हमें क्या बनना है, इस बात का लक्ष्य बुद्धि में रहे, और उस लक्ष्य के साथ हम अगर ये वाणी पढ़ें तो ये उतर जाएगी अंदर, है ना। तो लक्ष्य बहुत जरूरी होता है, हमेशा बाबा कहते हैं। क्यों बाबा कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण एक लक्ष्य रखो, क्योंकि बिना लक्ष्य के कुछ बन नहीं सकता, कोई भी नहीं बन सकता साकार में भी, है ना। लौकिक दुनिया में भी अगर एम नहीं होगा, कि अगर कोई बच्चा कहे मुझे डॉक्टर बनना ही नहीं है, तो वो बन नहीं पाएगा, है ना। क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए उसको तैयारी करनी, कंपटीशन देना, स्कूल में कॉलेज एडमिशन लेना, ये करना। किसी ने हिमालय पर चढ़ना है, वो भी अगर लक्ष्य नहीं रखेगा तो वो तैयारी नहीं करेगा, क्योंकि हिमालय पर चढ़ने के लिए ट्रेनिंग चाहिए। तो लक्ष्य बहुत जरूरी है, और लक्ष्य को रखकर फिर शिक्षा पढ़नी, तब वो शिक्षा उतर जाती है अंदर। तो बाबा उस बात को कह रहे हैं कि वह लक्ष्य क्लियर जरूर होना चाहिए ना। तो आत्मा को ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है। अगर मेरी आत्मा में ये क्लैरिटी है, नहीं मुझे तो दास दासी बनना है, इट्स ओके, मुझे सिर्फ स्वर्ग में जाना है, इट्स ओके, है ना। अगर ऐसा लक्ष्य है तो उतना ही हम पुरुषार्थ करती है वो आत्मा, कि नहीं मुझे तो बस स्वर्ग में जाना है। तो बस स्वर्ग में तो बाबा कह रहे पहुंच जाओगे। कि हमारी भी क्लास में कोई है तो कहते हैं कोई बात नहीं, मुझे झाड़ू भी लगाना पड़े, चलो मैं स्वर्ग में तो पहुंच गया। तो ऐसी ऐसे भी हमारी क्लास में आत्माएं हैं, जो हमारे सेंटर्स की क्लास है ना। तो ये लक्ष्य बहुत जरूरी है, तो ये तुम्हें क्या करना है। अगर वो कहे कि अरे हम ठीक है, झाड़ू लगाना भी मंजूर, स्वर्ग में तो आ गए, तो बाबा कह रहे हैं कि लक्ष्य क्लियर जरूर होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। क्योंकि लक्ष्य ही तुम्हारे को उस टाइप का पुरुषार्थ कराता है। जिसको फर्स्ट आना है, वो स्टूडेंट जो है, हम भी जब कॉलेजेस में थे, स्कूल में थे, तो हमें जब फर्स्ट आना होता तो हमारी पढ़ाई अलग हो जाती थी, है ना। हम उस हिसाब से पढ़ते रहते थे। बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन मुझे खेलते हुए देखते हुए भी मुझे पढ़ाई याद आती थी। क्यों? क्योंकि मुझे फर्स्ट आना होता था। तो वह लक्ष्य क्लियर जरूर होना चाहिए, क्या बनना है और कैसा बनना है ना। क्या बनना है और कैसा बनना, ये लक्ष्य है। इसकी क्लैरिटी मेरी आत्मा को होनी चाहिए, है ना। जब ऐसे फोर्स से मैं अपने आप को बिठाता हूँ तो मुझे
पढ़ाई में आलस नहीं आएगा ना, तो मुझे आगे बढ़ना। तो बाबा कह रहे हैं जैसे साकार रूप में माता पिता कर्म करके दिखलाने के एक एग्जाम्पल बने हैं, इसी रीत एक शब्द में यही कहेंगे कि संपूर्ण और श्रेष्ठ टीचर कैसे होना चाहिए, है ना। तो अब बाबा टीचर से बात कर रहे हैं कि बाबा और मम्मा टीचर, सबसे पहले टीचर थे वो, तो उन्होंने जैसे बनाया वैसे ही तुम्हें भी संपूर्ण और श्रेष्ठ टीचर आपके एग्जाम्पल हैं। तो ना सिर्फ टीचर, लेकिन 3 रूप हैं, पिता, शिक्षक और गुरु। तो इसी रीति से जगत माता और जगत के प्रति निमित्त टीचर साथ साथ सतगुरु। तो उसके बाबा कह रहे हैं सतगुरु खुद नहीं बन सकते आप, लेकिन संबंध जुटाने वाले। तो यहाँ पर बाबा इस पूरी लाइन में क्या कह रहे हैं कि हम जब किसी को ज्ञान देते हैं तो ये बात टीचर्स के लिए नहीं, आप हम भी टीचर्स हैं, है ना। बाबा कह रहे हैं सब टीचर्स हैं, क्योंकि आप ज्ञान देने वाले, है ना। आप ब्राह्मणों की वृद्धि को लाते हो, क्योंकि आपको देखकर, आपके शिक्षा को, आपके ज्ञान को देखकर अन्य आत्माएं आकर्षित हो जाती कि आपका जीवन ऐसा है, मुझे भी बनना। ये भी आप इस रूप में आप टीचर बने, है ना। किसी को कुछ ज्ञान सुनाया, उस रूप में आप टीचर बने, तो हर रूप में टीचर बनते हो। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि टीचर जब बने तो आपने संबंध किसके साथ जोड़ा, सतगुरु के साथ पूरा संबंध जुटाने वाला, है ना। तो जोड़ दिया, बाबा के साथ जोड़ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि जब आप शिक्षा दो तो बाबा बाबा सामने आना चाहिए कि ये आपकी शिक्षा नहीं है, बाबा की है। सेवा क्या होती है, एक मुरली में बाबा ने कहा था, सेवा क्या होती है ये तो तुम्हें पता ही नहीं था, बाबा ने आकर सिखाया। तो ज्ञान क्या होता है, ज्ञान का ग नहीं पता था, किसने बताया, बाबा ने। तो ये ज्ञान किसका है, उसका, है ना। तो उसके साथ संबंध जुड़ा। तो बाबा कह रहे हैं श्रीमत पर चलकर चलने वाली बनना, है ना। चलकर चलने वाली, तो श्रीमत पर चलना है। तो आज बाबा की वाणी में, आज की वाणी में था कि बाप का बनना, है ना। एक लाइन बाबा ने कही कि आप मेरे बन गए, मैं आपका बन गया, तो अब मेरी मत पर चलो, है ना। अगर मेरे बने हो, बाबा का बनना अर्थात बाबा की मत पर चलना, जो आज की साकार वाणी में बाबा ने कहा। तो बाबा कह रहे हैं श्रीमत पर चलकर चलने वाली बन। ये मुख्य बातें हर टीचर में जब आ जाती हैं तो उस टीचर की रिजल्ट सर्वोत्तम निकलती है। तो बाबा कहते हैं कि उस टीचर की सक्सेस, है ना, सफलता किस पर आधारित है कि आप टीचर कैसे बने, मम्मा बाबा की तरह निरंकारी निरंकारी बने, है ना। आप बाबा की तरह, आपने मम्मा बाबा की तरह सतगुरु के साथ संबंध जुटाने वाले बने और उनकी तरह श्रीमत पर चलने वाली बने। अगर वैसे बने तो आप सर्वोत्तम। तो बाबा कह रहे हैं टीचर बनना तो सहज है, लेकिन टीचरपन की क्वालिफिकेशन में मुख्य है सब संस्कार जो ज्ञान योग के भरने हैं, वह बहुत जरूरी है। तो बाबा कह रहे हैं ये टाइटल लेना इजी है कि मैं टीचर बनता, लेकिन उसके साथ जो संस्कार हैं, ज्ञान और योग, वो जरूरी है। और वो संस्कार जो एग्जाम्पल मम्मा पापा, है ना। और फिर जगत मातापन का, शक्तिपन का, दिव्य गुणधारी देवीपन का, और साथ साथ युद्धपन का, 4 संस्कार जो बाबा ने। तो जगत मातापन का संस्कार, इसका अर्थ क्या हुआ, है ना।
तो माता क्या होती है? माता का सबसे पहला कर्तव्य माँ का क्या होता है ना? क्या होता है? कोई बताएगा? सबसे पहला कर्तव्य माँ का क्या होता है? संतान के प्रति पालना या पालना माँ का पालना। हाँ, पहले कर्तव्य पालना। पालना। पालना, दैट्स राइट, पालना। तो बाबा कह रहे हैं कि भाई आप टीचर बने तो ये नहीं कि आपने ज्ञान सुनाया और छोड़ दिया, है ना? स्थापना, पालना, विनाश, ये तीनों आपके कर्तव्य है। कि आप जब ज्ञान देते हो तो ज्ञान की स्थापना, बीज डालते हो, अब उसकी पालना करनी। इसलिए बाबा कहते हैं कि आपके अंदर चाहे पुरुष है या स्त्री है, रिगार्डलेस, आपके अंदर जगत माता, एक माँ के गुण होने चाहिए। माँ का गुण क्या होता है? पालना, कि मुझे इसकी पालना करनी है, अर्थात जो मैंने इसको ज्ञान दिया उस ज्ञान की पालना मुझे करनी। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं जगत मातापन का तो ये है स्नेह। तो माता में स्नेह भी आता है कि स्नेह देना। उसके बाद स्नेह के साथ शक्ति, स्नेह, शक्ति और गुण, तीन तीन बातें बाबा ने करी। दिव्य गुणधारी देवीपन का और साथ साथ योद्धेपन का, अर्थात ये नहीं कि आप माया से हार रहे, नहीं, आप योद्धे हो जो माया से जीत रहे। तो ये चारों चीजें साथ साथ आपके साथ हो। तो यह सब संस्कार हर एक अपने में ठीक रीति भरेंगे तब दुनिया में नाम भला हो। तो ये चार बातें हम अपने ध्यान में डालते हैं जो बाबा ने धारणा के लिए कहा कि जगत मातापन का। तो इसमें क्या है? हमें पालना, ये आपका पालना का पार्ट भी है ना? जब किसी को ज्ञान दो तो उसको पालना करनी होती है ना, स्नेह से। ये नहीं कि छोड़ दिया, ज्ञान दिया और छोड़ दिया, नहीं, उसको पूछो क्या हुआ, कैसा हुआ, मदद चाहिए, है ना, आगे बढ़ाने के लिए। तो इसलिए जो बाबा कहते हैं कि ये माँ और बाप दोनों के संस्कार, जो ब्रह्मा बाबा में जैसे अगर हम देखें तो माँ के भी और बाप के भी दोनों के संस्कार थे, है ना? तो दोनों के संस्कार हर उसमें होने चाहिए, बाप के भी संस्कार होने चाहिए सब में, है ना? तभी तभी हम विष्णु रूप बनते हैं। विष्णु क्या है? लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड स्वरूप, अर्थात स्त्री और पुरुष का कंबाइंड स्वरूप, अर्थात माँ और पिता का कंबाइंड स्वरूप। तो हम सब के अंदर ये दोनों कंबाइंड रूप में होना चाहिए, स्त्री के गुण भी और पुरुष के गुण भी, है ना? माँ और बाप दोनों के गुण हमारे अंदर, तो तभी हम वो कंबाइंड स्वरूप में विष्णु चतुर्भुज की तरह बन सकते हैं, है ना? तो पहला है पालना का पार्ट, स्नेह का, तो स्नेह देना है, शक्तिपन का, है ना, तो स्नेह के साथ शक्ति भी देनी। तो ये आपकी, आप जो देते हो तो दिव्य गुणधारी देवीपन का, है ना, तो आप दिव्य गुणधारी हो और योद्धेपन, अर्थात हम हारे नहीं। तो ये चारों गुण जो बाबा कह रहे हैं, तो ये सब संस्कार जब अपने में ठीक रीति भरेंगे तब दुनिया में नाम भला होगा। आप में स्नेह भी हो, आप में शक्ति भी हो जो बाबा से लेते हो, आप गुण भी आए और आप माया से जीते भी, है ना? तो सब संस्कार, ऐसा लक्ष्य रखा है तो बाबा कह रहे हैं ये लक्ष्य रखा है कि मेरे को ऐसा करना। जब मैं जग में जाती हूँ, जब मैं बाहर दुनिया में जाती हूँ, इस बीके की दुनिया से जब मैं बाहर होती हूँ तो मुझे ऐसा बनना, तब मेरा नाम भला होता है। तो कन्या होते हुए भी जगत माता हैं बाबा। अब हम सबको कह रहे हैं कि आप कन्या होते हुए भी जगत माता। अगर सिर्फ कन्या समझेंगे तो फिर कुछ कुछ बातों में सर्विस करते हुए अनासक्त रहेंगे, है ना? तो कुछ कुछ बातों में सर्विस करते हुए अनासक्त रहेंगे।
कन्यापन अर्थात प्योरिटी। तो यहाँ पर बाबा ने कन्यापन को इलेबोरेट किया कि बाबा कह रहे हैं कन्यापन अर्थात प्योरिटी। बाबा कन्या को कहते हैं ये प्योर होती है। तो कुमारीपन भी पूरा रखना है, लेकिन कुमारीपन के साथ साथ बेहद जगत माता हूं यह भी समझना है। अर्थात मैं सबकी पालना करने वाली माता, सबको स्नेह देने वाली माता। तो ये माँ का संस्कार होता है, स्नेह का, है ना। तो यह सब आत्माएं जो तरस रही हैं, जो घी चिल्ला रही हैं, उनको ज्ञान और योग से पालना करने, है ना। तो सिर्फ हमारा कर्तव्य है किसी को ज्ञान देना नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि ज्ञान और योग से पालना करो, माता का संस्कार इमर्ज करो। तो ज्ञान भी देते हो, साथ साथ योग से शक्ति भी दो, पालना करो। तो जब ऐसी अपनी वृत्ति, स्मृति और दृष्टि रखेंगे, तब दृष्टि में रूहानियत होगी कि मुझे ऐसे करना है। क्या करना है? ज्ञान और योग से पालना। तो कोई भी मेरे सामने आता है तो ज्ञान दिया और अपने माता का संस्कार, जगत माता का संस्कार इमर्ज करना, है ना। और ऐसी स्मृति, तो बाबा कह रहे हैं जब अपनी वृत्ति में ये स्मृति रहेगी ना, तो आपकी दृष्टि में रूहानियत हो जाएगी। तो इस बात को हम पकड़ लेंगे बाबा का, है ना, कि ये मेरा कर्तव्य है ना, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सर्विस, है ना, कि मैं ज्ञान और योग से पालना, अपनी माता का संस्कार, कहते हैं जगत माता का संस्कार इमर्ज करना, अर्थात ज्ञान और योग से पालना करनी है। और जब ऐसी होगी तो मेरी दृष्टि में रूहानियत होगी, है ना। तो बाबा कह रहे हैं जिस्मानीपन निकल जाएगा और रूहानी दृष्टि होती जाएगी। तो एक युक्ति बाबा बता रहे हैं कि जब हमारी वृत्ति में ये स्मृति रहेगी कि मैं जगत माता हूं। देखो कितना बड़ा टाइटल बाबा हमारे को दे देते हैं, और टाइटल के साथ शक्ति भी भरते हैं। देखो हम सुनते हुए भी हमें शक्ति आ रही, मुझे बोलते हुए भी शक्ति आ रही कि हाँ, जगत माता पालना करने वाला ये मैं हूं, है ना। तो जब मेरी वृत्ति में ऐसा रहेगा, सदा, अभी तो है लेकिन आगे जब क्लास खत्म हो तब भी रहे, तो जब मेरी वृत्ति में ये रहेगी तो मेरा रूहानियत हो जाएगी, जिस्मानीपन निकल जाएगा, रूहानी दृष्टि होती जाएगी, है ना। तो इससे क्या होगा रिजल्ट? तो रिजल्ट में बाबा कह रहे हैं आपका जिस्मानीपन निकल जाएगा और रूहानी दृष्टि होती जाएगी। हर एक को यही लक्ष्य रखना है कि नंबर वार होते हुए भी नंबर 1 बनकर दिखाऊंगी। तो ये लक्ष्य बाबा ने जो सबसे ऊपर पूछा था कि क्या लक्ष्य लेकर आई हो, क्या लक्ष्य लेकर बैठी हो। तो अब बाबा कह रहे हैं कि यही लक्ष्य रखना है कि मुझे नंबर वार, अभी तो मैं नंबर वार गिनती में, लेकिन मुझे नंबर 1 बनकर दिखाना है। लेकिन नंबर 1 अब बाबा कह रहे हैं कैसे बनेंगे? जब अपने सर्व पुराने संस्कारों के ऊपर विन करेंगी, वही 1 बने। तो अब बाबा पुराने संस्कारों के ऊपर बात कर रहे हैं कि अपने पुराने संस्कारों के ऊपर विन करना है। तो पुराने संस्कार बाबा किसको कहते हैं? तो बाबा कहते हैं पुराने संस्कारों को, ये हमारा अटेंशन में है कि मुझे अपने पुराने संस्कार जो हैं वो इमर्ज नहीं होने देने। पुराने संस्कार अर्थात हमने पहले भी डिस्कस किया था, देह के वश करने वाले संस्कार, ये हैं पुराने संस्कार। क्योंकि बाबा कहते हैं देह के संस्कार जो है वो पुराने हैं, है ना, जो आत्मा के संस्कार वो नहीं। तो देह के
वश करने वाले संस्कार जो पुराने संस्कार हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि पुराने संस्कार के ऊपर विन करना, इतनी हिम्मत और उल्लास हर एक को अपने में रखना है। तो इसके ऊपर एक और बात हो गई कि मुझे फुल पास होना है। तो बाबा ने हमारे को संडे को कहा कि अगर मैं अपने संस्कारों के, उसमें भी बाबा ने स्वभाव संस्कार का कहा था ना, कि अपने पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं जो दूसरों के संस्कारों से टक्कर खा जाते हैं, उसके ऊपर विन करना। दो बातें बाबा ने कही थी। कौन सी दो शक्तियां कही थी बाबा ने जो हमें उन अपने संस्कारों पे और टक्कर खाने से हमें मदद करती? कौन सी दो शक्तियां बाबा ने कही थी संडे को? बताओ। धैर्य की शक्ति, हाँ जी, पेशेंस, पेशेंस, हाँ पेशेंस रखना, धैर्य, हाँ, सहन शक्ति और सहन शक्ति समाने है, की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की नहीं, सहन और समाना, दो शक्तियां बाबा ने समाना कही थी, है शक्ति ना? है। हाँ। तो सहन करना है, क्या सहन, जो सहन शक्ति, और समाना क्या है, अपने पुराने संस्कार जो इमर्ज हुए हैं उनको तुरंत संभालो। दूसरों के संस्कार सामने आते हैं, उनके संस्कारों को, जो बाबा ने एक शब्द यूज किया था वहां पे, कमजोर संस्कार। तो जब हम ये कहते हैं कि ये कमजोर संस्कार है इसका और मेरा कमजोर संस्कार है, तो वो समाने में मदद करता है। तो समाने की शक्ति। तो बाबा आगे कह रहे कि इतनी हिम्मत और उल्लास हर एक को अपने में रखना। अगर इतनी कुमारियां संपूर्ण टीचर बनकर निकले, फिर तो विनाश कितना जल्दी हो। तो बाबा ये देखे कि हम सबको कह रहे हैं कि अगर हम सब ऐसे संपूर्ण बन जाए, जैसा बाबा ने ऊपर डेफिनेशन दी है ना, कि मैं जगत माता के रूप में सबको स्नेह दूं, शक्ति दूं और अपने योद्धा बनकर अपने दिव्य गुण की धारणा करूं, ऐसी वृत्ति मेरी रहेगी तो सब निकल जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं अगर ऐसे बनकर हम निकलेंगे तो विनाश कितना जल्दी होगा, क्योंकि आप संपूर्ण बनेगी तो फिर सृष्टि भी संपूर्ण चाहिए। क्यों बाबा कह रहे हैं इससे विनाश जल्दी होगा? क्योंकि बाबा हमेशा ये कहते हैं कि जब आप संपूर्ण बन जाते हो तो मुझे आपको रखने के लिए संपूर्ण सृष्टि बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि आप फिर इस सृष्टि पर आ नहीं सकते और मैं आपको सूक्ष्म वतन पर रख नहीं सकता। तो ये नहीं है कि हम संपूर्ण बन के सूक्ष्म वतन में रहने लग जाएंगे, नहीं। इसीलिए मम्मा नहीं है वहां पर, दादियां नहीं है वहां पर, सब आई हुई हैं, है ना? जो बाबा ने कहा था कि सब नीचे आए हुए हैं। क्यों? क्योंकि बाबा वहां नहीं रख सकते। तो जब आप सब संपूर्ण बन जाएंगे तो बाबा कह रहे हैं तो मुझे संपूर्ण भी सृष्टि बनानी पड़ेगी। तो यह अपूर्ण सृष्टि जल्दी जल्दी खत्म हो, संपूर्ण सृष्टि आ जाएगी। फिर शक्तियों का नाम कोने कोने में बाला होगा। तो सबको क्या करना? तो सबको मुख्य यही सोचना चाहिए कि कभी अपने अंदर पुराने संस्कारों को प्रकट होने नहीं देना है, संकल्प से ही उनको खत्म करना है। तो इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट इसमें हमारे लिए ये होता है कि ये हमारे पापा ने हमें अटेंशन तो दिया, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो नहीं होता वो है रियलाइजेशन। रियलाइजेशन, ये मेरा अपना पुराना संस्कार इमर्ज हो रहा है, ये महसूस था। जब होता है तब वो हावी हो जाता है, लेकिन अगर हम अपने पर अटेंशन रखें, है ना, तो वो रियलाइजेशन तुरंत हो जाता है। और रियलाइजेशन किससे होता है? जब हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला हुआ होता है ना। उसका अर्थ क्या है? अर्थात मेरी बुद्धि किचड़े में नहीं अटकी हुई, जो बाबा आज भी कह रहे थे, किचड़े में नहीं अटकी। अर्थात किचड़ा अर्थात इस पुरानी दुनिया, है ना, देह में नहीं अटकी हुई।
तो ये रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। जब हमारे को रियलाइजेशन होता है कि ये मेरा संस्कार इमर्ज हो रहा है, अपने आप से बात करना, है ना, और तभी मेरे को रियलाइज होगा, तभी तो मैं उसको खत्म करूंगा। अगर मेरे को रियलाइज नहीं होगा तो मैं खत्म नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो बाबा कह रहे हैं अगर संकल्प आता भी है तो संकल्प को स्थान देकर उनकी पालना नहीं करना। तो वही बात बाबा कह रहे हैं कि अगर आपको ये पुराना संस्कार संकल्प आता है, लेकिन आपकी बुद्धि इतनी दिव्य हो, स्वच्छ हो, जिसको बाबा कहते हैं स्वच्छ बुद्धि, क्लीन बुद्धि एंड क्लियर बुद्धि। जब हमारी क्लीन, क्योंकि बुद्धि क्या करती है, बुद्धि का सारा काम है, बुद्धि परखती भी है और निर्णय भी करती है, और निर्णय करते ही बुद्धि कर्म करवा देती है ना। परखा, निर्णय किया, कर्म करवा दिया। परखना, निर्णय करना और धारण करना, है ना, 3 चीजें जो बाबा ने होली हंस की विशेषता बताई थी ना बुद्धि में। तो बुद्धि ही हमें ये निर्णय कराते, नहीं नहीं बोल दे, क्रोध करो, बुद्धि कहती है ये क्रोध करना कि करना है। और क्यों हमें ये टाइम नहीं मिलता है सोचने में, क्योंकि ये संस्कार हो जाता है, नेचुरल हो जाता है। क्रोध इज नेचुरल, है ना। क्यों? क्योंकि वो मेरा संस्कार बना, तो उसको तोड़ना है। तो इसीलिए उसके लिए बाबा कहते हैं कि अपने पर अटेंशन, रियलाइजेशन, अपने को थोड़ा धीमे करो, है ना, धीरे करो, सोचो। तो बाबा इसलिए कहते हैं कदम कदम पर बाबा की श्रीमत लेनी है। क्यों कहते हैं? दौड़ते रहते हैं हम, तो बाबा को साथ रखना है ना। तो वही बात कि बुद्धि योग तेरा कहाँ रहता है सारा दिन, किसके संग रहते हो। कल परसों की वाणी में एक इंपॉर्टेंट बात बाबा ने कही थी कि जो संग होता है, किसी को याद है? बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन थी, बहुत अच्छी एक लाइन थी। बाबा ने कहा था जो संग होता है, किसी को याद? नहीं याद? वो संग श्रीमत में मन मत को मिक्स करा देता। 2 दिन पहले की मुरली थी शायद, मंडे की या सैटरडे की, पता नहीं, कि संग जो है श्रीमत के साथ मन मत को मिक्स करा देता है। तो ये कल की नहीं थी, परसों की मंडे, नहीं ये भी नहीं थी। तो पिछले ये भी नहीं। हाँ, एक तो पिछले हफ्ते की कोई मुरली थी जिसमें बाबा ने, परसों का था। हाँ जी, शूद्रों का संग अगर कल या परसों का था भाई जी। हाँ, संग जो है वो आपको मिक्स करा देता है। तो ये बात जो शूद्रों बाबा का कह रहे हैं, संग यही से तो है, यही से उत्तर में शूद्रों हाँ के संग में बहुत बहुत संभाल रखिए। हाँ, ये रही बात कि संग में आकर बाप की श्रीमत में अपनी मिन्मत मिक्स हो जाती है। तो ये 23 तारीख की मुरली है, सोमवार की, है ना। तो देखो ये बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कि हम प्रभाव में आ जाते हैं, क्योंकि हम परिवार में रहते हैं। किसी ने कुछ कहा तो हम उसके प्रभाव में आए। देखो हुआ कैसे, ये प्रोसेस जो बाबा बता रहे हैं कि किसी ने कुछ कहा, हम उसके प्रभाव में आए, है ना। लेकिन उसने कुछ कहा तो मेरा चिंतन उसकी तरफ चलने लगा। तो हो क्या रहा है धीरे धीरे कि मेरा जो संग है, बुद्धि का संग जो है, वो उस आत्मा से जुड़ रहा है, क्योंकि मैं, मेरे जो मन में है उसके प्रति संकल्प चल रहे हैं, चाहे व्यर्थ चल रहे, कोई भी चल रहे हैं, लेकिन उसने कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा, ये कहा, मेरे को कहा, वो कहा। तो ये हो क्या रहा है, धीरे धीरे मेरी जो बुद्धि है वो बाबा का संग छोड़ उसके संग में जुड़ गई। मेरा बुद्धि योग उस आत्मा से जुड़ गया, और जैसे ही मेरा बुद्धि योग उस आत्मा से जुड़ा, कड़ा हुआ, जो श्रीमत थी वो साइड में हो गई और उसमें मेरी मनमत मिक्स हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि मेरा बुद्धि योग अब उस आत्मा के साथ जुड़ गया। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जैसे ही किसी आत्मा से तुम्हारा होता है, तुरंत अपने को वहां से डिटैच करना चाहिए, अपने आप को अलग कर दो। ये अटेंशन रखो कि मेरा जो मन में ख्याल है अगर उस आत्मा के प्रति चलने लग जाएंगे तो मेरा योग उससे लग गया,
योग क्या होता है? संबंध। जो मेरा उससे जुड़ गया तो मेरी जो संस्कार हैं वो ही इमर्ज होंगे जो वो आत्मा मुझे भेज रही है, या उधर से जो एनर्जी एक्सचेंज है वो मेरा नेगेटिव एनर्जी से एक्सचेंज शुरू हो गया, तो मेरी श्रीमत मनमत मिक्सअप। करना क्या चाहिए था मुझे पॉजिटिव एनर्जी बाबा की तरफ जाकर एनर्जी एक्सचेंज उधर करना चाहिए था, लेकिन मैं इधर उधर उलझ गई, तो संग में मैं टूट गई। तो यही बाबा कह रहे हैं कि संकल्प आते हैं तो उनकी पालना नहीं करना, संकल्पों को संकल्प तक ही खत्म करना, यह आखिरी यह हो जाएगा। संकल्प से ही पुराने संस्कार इमर्ज नहीं होंगे। तो बाबा ये कह रहे हैं कि अटेंशन अगर हम ये रखेंगे, अगर हम ये रियलाइजेशन में रखेंगे, तो वो संस्कार ही इमर्ज होने खत्म हो जाएंगे। तो अब आगे बाबा कह रहे हैं, एक दो के स्वभाव भिन्न भिन्न तो होंगे ही, लेकिन स्वभाव से बचने के लिए अपने में क्या धारणा करनी चाहिए। तो अब ये बाबा कह रहे हैं कि अगर ये हम अपने पे भी लेते हैं कि हमारे घर में सबके स्वभाव संस्कार अलग हैं, या हम बाहर काम पर भी जाते हैं, सबके स्वभाव संस्कार अलग हैं, तो उनसे बचने के लिए क्या करना। तो बाबा कह रहे हैं उन सब से बचने के लिए एक काम करो, सरलता, सिंपलिसिटी। क्योंकि हम चीजों को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। सरल क्या चीज है? आत्मा सरल है। कॉम्प्लेक्स क्या है? बॉडी, देह, देह की बातें, देह के संबंध, देहधारी की दुनिया, है ना, वैभव, ये सब क्या है? कॉम्प्लिकेटेड। क्योंकि यहाँ पर सब में क्या होता है? लेना लेना लेना, लेने की इच्छा। कुछ देता भी हूं तो मुझे उससे डबल लेने की इच्छा होती है, मुझे रिस्पेक्ट मिल जाए, है ना, ये मिल जाए, वो मिल जाए, तो कॉम्प्लिकेटेड। बाबा कह रहे हैं कि अगर इनसे बचना है तो एक काम कर, सरलता। और सरल बाबा कहते हैं आत्मा को, कि सबसे सरल क्या है? आत्मा। कि इतनी सरल बुद्धि, सिंपल बुद्धि, कॉम्प्लेक्सिटी में घुसना ही नहीं है, अर्थात देह में घुसना ही नहीं है कि मैं घर का बड़ा, मैं ये वो करता हूं, तो मुझे ये कहा, मैंने इतना काम किया फिर भी इतना, तो ये हो गया, मैं बॉडी में घुस गया, और बॉडी में घुस के मेरी बुद्धि भी बॉडी वाली बन गई, तो मैंने अपने आप को कॉम्प्लेक्स बना लिया। तो बाबा कह रहे हैं एक धारणा कर, सरलता, सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी इज soul conscious mind, elevated mind. Connect your consciousness with बाबा, है ना। तो मैं अगर अपनी कॉन्शियसनेस को परमात्मा कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट करके रखता हूँ, तो बाबा कह रहे हैं इतनी सरल बुद्धि, सरल दृष्टि, सरल वाणी होगी, स्वभावों का टक्कर नहीं होगा। तो ये अंडरलाइन वाली बात जो बाबा ने कही, बाबा कह रहे हैं इसको धारण कर। तो धारणा के लिए बाबा ने कहा ये बात, इसको लेकर सरलता, सिंप्लिसिटी। तो अपने आप से ये हमेशा पूछना है, जब मेरे टकराव वाली सिचुएशन आ जाती है तो तुरंत कहो कि नहीं, मुझे अपने आप को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना, मुझे अपनी सोच को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना, मुझे अपनी वाणी को, जैसे होते हैं ना कि तड़कम लगाकर, चालाकियां चलकर, इधर उधर नहीं, सरल। बाबा कह रहे हैं सरल वाणी, सिंपल, आत्मा की बात। तो सोल कॉन्शियसनेस, है ना, और सोल लेवल थिंकिंग इज सिंप्लिसिटी। इसको बाबा कहते हैं सिंप्लिसिटी, सरलता। बॉडी कॉन्शियसनेस इज कॉम्प्लेक्सिटी। तो मुझे सिंपल रहना है कि कॉम्प्लेक्स रहना है ना। तो ये बात बाबा कह रहे हैं, एक धारणा कर ले बस, सरलता अपने में ले, अर्थात आत्मिकता में आ जा। तो कुमारियां भक्ति नाम से घबराती तो नहीं हो। अब बाबा कुमारियों से पूछ रहे हैं, यह तो मीठी भट्टी है, इसमें ही तो सोना बनना है। तो बाबा कहते हैं
कोई भी मन में मुश्किलात महसूस हो तो मन की बातें मन में नहीं रखना। तब ये बाबा, अब देखो ये हम सब, बाबा मुझसे बात कर रहे हैं ना, हम सबसे बात कर रहे हैं, तो बाबा कह रहे हैं कि देखो बच्चे, कि कोई भी मन में मुश्किलात महसूस हो तो मन की बातें मन में नहीं रखना। मन की बातें वाणी में बल लाना है, लेकिन कहाँ? आन देख कर लाना। तो बाबा ये एक युक्ति बता रहे हैं कि आपका अगर मन भारी होता है ना, बहुत भर गया मन, किसी ने इतना तंग किया कि आपका मन बहुत भर गया, तो अब बाबा कह रहे हैं कि सबसे पहले तो बाबा कहते हैं कि मन में नहीं रखना, अर्थात गुब्बारा नहीं बन जाना। तो बाबा कई बार कहते हैं ना कि गैस के गुब्बारे अगर मन में ही रखते गए तो गैस का गुब्बारा बना तो एक दिन वो फट जाएगा, है ना। तो मन की बातें वाणी में भल लाना है, लेकिन कहाँ? अब बाबा कह रहे हैं कि क्या करना है बच्चों? स्थान देख कर लें। यह भी किचड़ा है ना। अब इसका अर्थ बहुत गहरा है। स्थान देख कर लाना है, यह भी किचड़ा है। अर्थात अगर हमारा मन भारी हो जाता है, भर गया है, तो गंदगी भर गई है अंदर, है ना। और ये सारा संसार क्या है? किचड़ा। तो अगर हम यहीं पर उसको फेंक देते हैं, अर्थात किसी आत्मा के सामने ही बोल दिया, है ना, उसी के सामने ब्लास्ट हो गए, तो हुआ क्या? मैंने अपना किचड़ा और जो किचड़ा था उस किचड़े में अपना किचड़ा भी मिला दिया। तो बाबा कह रहे हैं कि ये नहीं करना। किचड़े को कहाँ डाला जाता है? जो स्थान मुकर्रर होता है, यहाँ वहां किचड़े को डालो तो फिर यह वायुमंडल में फैल जाएगा। अर्थात जो आपके मन में बातें भर गई हैं, वो इधर उधर किसी और से नहीं कहनी, है ना। एक दिन गुब्बारा बन के फूट गए, नहीं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि यहाँ वहां किचड़ा डाला तो यह वायुमंडल में फैल जाए, तो सारा एनवायरमेंट ही, सारा वायुमंडल ही हमारा तनाव का बन जाता है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कोई भी मन में ऐसा संकल्प आए जिसको व्यर्थ विकल्प कहें, तो क्या करना है? वह निमित्त बने हुए स्थान के सिवाय किसी से नहीं करना, है ना। अर्थात बाबा कह रहे हैं कि अगर आपका मन भर गया है, अगर कुछ नहीं हो पा रहा है, तो जो भी निमित्त आत्मा है उसके साथ शेयर कर दो। वो आपको कोई ना कोई युक्ति बता देगा, आपके मन को खाली कर देगा। वो है स्थान किचड़े को डालने का। ये नहीं कि कहीं भी किसी के सामने भी या फिर घर में ही ब्लास्ट हो गए। तो सबसे पहले वाणी में लाओ और तुरंत इसको, बातों को तुरंत हल्का करो, अर्थात तुरंत इसको किसी, बाबा कह रहे हैं, निमित्त बने हुए स्थान को वहां पर डालो, नहीं तो वायुमंडल को बिगाड़ने के निमित्त बनने से पुरुषार्थ में यह बाधा पड़ जाती है ना। तो बाबा इसमें एक बात की डायरेक्शन दे रहे हैं कि कोई भी बात इधर उधर नहीं, किसी और से नहीं, क्योंकि आपको चाहिए क्या अंत में? सॉल्यूशन, है ना। तुम्हें चाहिए कि मुझे करना क्या चाहिए था, व्हाट शुड आई बी, जो मैंने किया वो नहीं करना, या फिर ये हुआ तो मैं क्या करूं, व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप। तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं कि इसको इधर उधर मत डालो, उधर किसी से बात ना करो, निमित्त बनी हुई जो भी हैं उनसे बात करो और उनसे डायरेक्शन लो, बाबा से बात करो, बाबा से डायरेक्शन लो। तो इसलिए जैसा लक्ष्य रखा है, तो कोई भी अपने सामने रुकावट डालने की बातें नहीं करना, मिटाते हटाते चलते चलो। तो ये बात हम सामने, अपने सामने रखते हैं, है ना। कोई भी रुकावट डालने वाली बातें अपने में नहीं रखो, मिटाते हिटाते चलते चलो, अपने को हल्का बनाते रहो, है ना। इसको हम धारणा में डालते हैं कि कभी भी अपने मन को भारी नहीं रखना। कोई भी आपके मन को खा रही है बात, तो किसी से, जो बाबा का बच्चा है, उससे उसको डिस्कस करो,
है ना। तो क्योंकि मुरलियों में बहुत बाबा ने डायरेक्शन दिया, तो कोई ना कोई डायरेक्शन वहां से आपके लिए जरूर है ना। तो इसको डालना है ना। तो अपने मन को भारी होने नहीं दो, क्योंकि वो आपकी भी पुरुषार्थ में रुकावट डालता है। जो बाबा ने कहा, योग नहीं लगेगा, है ना, मुरली ठीक से नहीं पढ़ी जाएगी, है ना, धारणा नहीं हो पाएगी, तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए अपने मन को भारी नहीं होने देना। क्या करो, निमित्त बने हुए कोई भी बाबा के बच्चे के साथ डिस्कस करो, है ना, या टीचर के साथ डिस्कस करो। तो कोई ना कोई, या बाबा, सीधा बाबा से बात करो, सीधा बाबा से कहो, कोई ना कोई श्रीमत मिल जाएगी। तो ये करना है कि अपने मन को भारी नहीं होने देना है, क्योंकि ये चीज हमारी पुरुषार्थ में रुकावट डालती है। तो ये बाबा कह रहे हैं कि ये करो, है ना, तब लक्ष्य को पा सकती हो। हर मुरली में, अब बाबा ने कहा हर मुरली में लक्ष्य तो दिया ही, क्या करना है, क्या देखना है, क्या सोचना है। तो जैसे डायरेक्शन है उस प्रमाण ही चलते चलना। तो बाबा वही बात सामने लाते हैं कि हर मुरली में बाबा जरूर बताते कि क्या करना है, क्या नहीं करना, तो उसको लेकर रखना है। इसीलिए बाबा एक बात इसमें, अगर हम इस पूरी पैरा का निष्कर्ष निकालें, तो बाबा यही कह रहे हैं कि अपने मन को भारी ज्यादा टाइम मत रखो। अगर शक्ति हो तो मन की बातें आप मन में नहीं रखोगे, है ना, तो वो एक स्टेज है। लेकिन अगर वहां तक नहीं पहुंचे हैं, मन भर रहा है, तो तुरंत उसको खाली करो, है ना। तो आपको मन हल्का होगा, तो आपका पुरुषार्थ में रुकावट नहीं आएगा। तो आगे बाबा कहते हैं, घर में सिक्की लदे होते हैं तो बाप उनको श्रृंगारते हैं ना। तो जो भी घर में प्यारे होते हैं तो बाबा उनको श्रृंगारते हैं। तो आप कुमारियां कौन सा श्रृंगार करेंगी? अब बाबा श्रृंगार पर है ना। गहने पहने हुए हैं, अब बाबा पूछ रहे हैं गहने पहने हुए हैं, तो हर वक्त अपने गहनों से सजी हुई रहना, उतारना, है ना। जो रॉयल फैमिली वाले होते हैं वह कब गहने उतारते नहीं। अब बाबा यहाँ किन गहनों की बात कर रहे हैं, बाबा से पूछते हैं। तो बाबा कह रहे हैं जो गरीब होते हैं वो कब कभी पहनते हैं। आप सब तो किसके बच्चे हो, कौन से गहने पहने हुए। अब ये बात बाबा हमसे कह रहे हैं, है ना। तो हम अपने आप से पूछें कि मैंने सारे दिन में कौन से गहने मैंने पहने हुए हैं। सबसे पहले बाबा कह रहे हैं तिलक कौन सा है आपके साथ? किसी ने कहा राज तिलक। तो बाबा कह रहे हैं भाई राज तिलक तो आपको सतयुगी माँ बाप देंगे, मैं नहीं दूंगा। राज तिलक तो आपको सतयुग में आपके सतयुगी माँ बाप देंगे। लेकिन संगम युग का तिलक कौन सा है? तो बाबा कह रहे विजयी बनने की विक्ट्री। तो पहला गहना बाबा कहते हैं आप आज विजयी रत्न बनने की निशानी तिलक रूप में कुमारियों को दे रहे हैं। तो ये पहला गहना, विजयी का तिलक। तो विजय का हमने डिस्कस किया था पहले भी कि मैं विजयी आत्मा हूं, उसका अर्थ क्या। मैं विजयी आत्मा हूं, उसका अर्थ मैं पहले भी बनी थी, आज भी, और फिर बनूंगी। तो मेरा विजयी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है कि मुझे विजयी होना ही है। इसीलिए कभी पुरुषार्थ में दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए, है ना। तो बाबा जो कहते हैं ड्रामा कल्याणकारी है कि कोई बात होती है तो अपने आप को तुरंत बताओ कि मैं विजयी आत्मा हूं, पहले भी मैंने पार किया। बाबा कह रहे हैं अच्छा चिंदी पहनी है, कौन सी चिंदी पहनी है? बाबा चिंदी पे आते, चिंदी है स्वदर्शन चक्र की, है ना। तो स्वदर्शन चक्र की चिंदी। तो स्वदर्शन चक्र क्या? अपने पांचों वर्णों में, है ना। पांचवा वर्ण ब्राह्मण वर्ण, तो पांचों वर्ण में अपने आप को देखना।
तो ये मेरा स्वदर्शन चक्र है, तो उसकी चिंदी पहनी है। दूसरा गहना बाबा चिंदी का कह रहे हैं, यह भी कब भूलना नहीं। तो सारा दिन में बाबा कह रहे हैं ये और गहने सामने लाओ, है ना, तिलक का। तो इस बात की अटेंशन कि मैं सारा दिन में कि मेरे पास मैंने ये सब पहना हुआ है कि नहीं पहना हुआ है, मेरी धारणा में हिंदी स्वदर्शन चक्र की। तो ये बाबा ने आसान तरीका दिया याद रहने का कि मैंने क्या क्या किया हुआ। तिलक कौन सा है? विजयी। हिंदी कौन सी है? स्वदर्शन चक्र भी। फिर बाबा कह रहे कुंडल कौन सा पहनेगी? किसी ने आंसर दिया शंख। तो बाबा कह रहे हैं शंख ध्वनि होती रहती है ना। तो अच्छा कंगन कौन से? तो कुंडल। कुंडल कौन सा? शंख ध्वनि। शंख बाबा किसको कहते हैं? ज्ञान के शंख, कि मेरे कानों में ज्ञान, ज्ञान का शंख। फिर बाबा कह रहे कंगन। कंगन कौन सा? नियम रूपी कंगन बांधना है, मर्यादाओं का कंगन, जो बाबा कहते हैं कि मैं मर्यादा से पार हुई कि नहीं हुई। लेकिन जितने जो नियम पालन करेंगे उतने कंगन पड़ेंगे। देखो कहता ना कि लौकिक में भी कितने कितने कंगन पहनते हैं। तो बाबा कह रहे हैं इतने नियम है आपके, तो कितने कंगन पहने? तो जितने नियम पालन करेंगे उतने कंगन पहनेंगे। कोई 10 कंगन भी पहनते हैं, कोई एक भी पहनते हैं। तो बाबा कितना इंटरेस्टिंग है कि हर कंगन एक नियम का बांधिक है। तो बाबा कह रहे हैं कौन कितने कंगन बांधे हैं, है ना। ज्यादा कंगन जब होते हैं तब शौभनिक होते हैं, है ना। तो ज्यादा कंगन अर्थात ज्यादा नियम। तो जितने नियमों की पालना उतने ही कंगन पड़े हुए हैं। तो ये बाबा, ये हमारी गौर बाबा ने। इन लोगों वहां से फोटो डाला जा रहा है। हाँ जी। अच्छा घुंघरू कौन से पहनेगी? घुंघरू में आवाज होता है ना, तो ज्ञान घुंघरू का आवाज सब सुने। तो बाबा घुंघरू पे आ गए। तो ये बाबा ने 5 श्रृंगार हमें दिए, तिलक, चिंदी, कुंडल, कंगन, घुंघरू, है ना। तो ये 5 श्रृंगारों से हम श्रृंगारे हुए हैं। तो बाबा कह रहे हैं कृष्ण के लिए अब इसको हम लेते हैं। तो मुझे कहानी याद आ रही है रामायण की। तो बाबा ने इसकी श्रृंगार की बात करी। तो रामायण में क्या हुआ था, अगर आपको याद हो, तो जब रावण सीता को ले जा रहा होता है तो क्या होता है, किसी को याद है? इससे कनेक्टेड है। ग्रुप वाला में एक एक सीता एक एक गहने उतार उतार के फेंकती रहती है। बिल्कुल सही। तो देखो ये है वो कि जब रावण माया हमें लेकर जाती है तो हमारा धीरे धीरे एक एक गहना उतरता रहता है। मैं नियमों को तोड़ती रहती हूँ, ज्ञान खत्म हो जाता है ना। मेरा तिलक खत्म हो गया, मेरा स्वदर्शन चक्र भूल गया, है ना, ज्ञान भूल गया, सब भूल गया। तो ये उसका यादगार है कि जब रावण सीता को लेकर जाता है तो सीता क्या करती है, एक एक गहना उतार के फेंकती रहती है ना। तो वो ये है कि जब हम भी माया के उसमें जाते हैं, रावण के उसमें चले जाते हैं, तो हमारे धीरे धीरे सारा श्रृंगार हमारा उतर जाता है। माने वो अपने आप उतरता है, क्योंकि हाँ रियलाइजेशन तो हमने पहले से ही खोया, तभी हम रावण के चुंगल में फंस गए। हाँ तो गहने उतारना मतलब एक्चुअली वी हैव स्टेप्ड डाउन अर्लियर इटसेल्फ, दैट्स व्हाई वी गॉट कॉट। हाँ देन गहने उतरते जाते हैं अपने आप, जैसे हाँ हमारे सारे गहने करते गए, है ना। तो जो बाबा कहते हैं कि मर्यादा जो कंगन है वो नियम रूपी कंगन है। तो हमारा जैसे ही टूटता गया, तो सीता ने भी क्या किया, मर्यादा की लकीर पार करी। रावण, देखो हमने पहले भी डिस्कस किया, रावण अंदर नहीं आया, है ना, सीता बाहर गई थी। और उसने क्या किया था सीता ने सबसे पहले, ये भी समझने वाली बात है, क्योंकि रामायण की कहानी ऐसी है कि सीता ने सबसे पहले क्या किया था, राम को भेजा ना कि जाओ श्री राम को लेकर आ। फिर क्या करा उसने, आवाज नहीं पहचानी, सीता लक्ष्मण को भेजा।
देखो याद, देखो सुनो, राम को भेजा अर्थात सबसे पहले वो बाबा को बोली। हम अब ये उसको अपने पे लागू करो। हमने क्या किया, क्यों, कैसे होता है ये सब, देखो प्रोसेस। सबसे पहले उसने राम को भेजा सीता ने, अर्थात वो माया के किसी चकाचौंध में किसके पीछे भेजा था, सुनहरी हिरण के पीछे, है ना। तो माया के चकाचौंध में हमने पहले बाबा को बोला, फिर हमने दूसरा क्या किया, लक्ष्य को बोला। लक्ष्मण क्या है, लक्ष्य। ट्रैफिक कंट्रोल 1 मिनट करते, चलाओ, जिसके घर पे चल रहा है प्लीज कैरी ऑन। जी भाई जी। गीता बहन आपके घर चल रहा है, हाँ अभी ऑन कर रहे हैं। करो करो इसको, है ना। 1 मिनट हम बाबा की याद में बैठते। ओम शांति। तो देखो, तो क्या किया सीता ने, है ना, पहले राम को भेजा अर्थात हम बाबा को बोले, फिर लक्ष्मण, लक्ष्मण किसका वो है, लक्ष्मण है लक्ष्य का, कि लक्ष्य जो था मेरा। फिर मैं अपने लक्ष्य, फिर सीता क्या हुआ, अपने लक्ष्य को बोली, लक्ष्य को भी भेज दिया, वो भी बोली। फिर क्या किया, मर्यादा, मर्यादा पार करी और रावण ले गया। तो ये जो प्रोसेस हुआ, ये हमारा प्रोसेस है कि हम बाबा को भूले, अपने लक्ष्य को भूले कि मुझे क्या बनना, और फिर रावण, मर्यादा की लाइन हमने पार करी, कोई नियम तोड़ा, और मुझे तुरंत माया रूपी रावण मुझे खींचकर ले गई। और जब पूरा लेकर चली जाती है तो मैं सारे गहने उतर जाते हैं। तो ये वो आत्माएं जो सब भागंती हो गए, है ना। तो हर कंगन उनका सब कुछ उतर के वहीं छूट गया। तो ये देखो, ये प्रतीक जो कहानी रामायण की बनी, वो उस पर बनी कि हम कैसे ऐसे ही हम रावण के वश हो जाते हैं, कैसे हमारे सारे गहने उतर जाते हैं अपने आप, क्योंकि हम भूल जाते हैं सब कुछ, है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि कृष्ण के लिए कहते हैं कि घुंघरू की आवाज से गोपिकाएं आती थी, तुम्हारी ज्ञान घुंघरू की आवाज से कौन आएंगे, आपके भक्त और प्रजा। तो ये बात, तो दो चीजें हैं, देखो हमारे भक्त भी हैं और हमारी प्रजा भी है। हमारे भक्त जो हैं वो सिर्फ आपको सुनकर, आपको, आपके फॉलोअर्स जो हैं वो आपके भक्त हो गए, और प्रजा हो गई जो बाबा से जुड़ गई है, वो प्रजा बन जाती है। और जो बाबा से नहीं जुड़ती है, आपसे ही जुड़ जाती है, वो आपके भक्त बन जाते हैं। ऐसे बनते हैं भक्त और प्रजा, कि किससे जुड़ गए हो, है ना। तो जितना जितना सुरीली आवाज होगा, वैसे वैसे आकर्षण होगी। तो यह सब कहने हर वक्त पहने ही रहना। तो बाबा कह रहे हर वक्त कहने पहने रहना है, कहाँ माया उतार ना दे। उतारने वाले भी बड़े तेज हैं, है ना। प्यार प्यार से उतार भी देते हैं, इसलिए कब उतारने नहीं देना। तो इस बात की टेंशन बाबा कह रहे हैं कि अपने गहने, कोई भी माया रूपी रावण आपके गहने उतार ना दे। तो ये ध्यान में रखना, है ना। तो फिर बाबा कहते हैं कुमारियां हैं तो उम्मीदवार, लेकिन कौन सी परसेंटेज में उम्मीद पूरी करनी है वह मालूम पड़ जाएगा। हरेक को यही सोचना है कि हम कोई कमाल करके दिखाऊं। अब बाबा कह रहे हैं कि अब अपने पर, सब अपने को आप भी देखें और अपने आप से प्रण प्रतिज्ञा करें कि मुझे कमाल करके दिखाना है, कि बाप दादा की जो उम्मीद है, वह उम्मीद का सितारा अपने मस्तक के बीच चमका के दिखाना।
है ना। तो बाबा की क्या उम्मीद है कि हम संपूर्ण बन जाएं, बाबा की सहयोगी आत्माएं रहें, है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि ये उम्मीद का सितारा बनना है। कुमारियों का ग्रुप तो अच्छा है, टीचर भी अच्छी मिली है, जहां भी जिसको गुण देखो वह जल्दी से उठाना, क्योंकि हर एक में कोई ना कोई विशेष गुण होता है। तो हर एक से गुण उठाते उठाते सर्वगुण संपन्न बनना है। तो बाबा भी यहाँ पर कह रहे हैं कि अपनी दृष्टि जो है गुण ग्राहक दृष्टि बनाओ। किसी में गुण है, गुण दिखाओ, लेकिन अगर अवगुण देखो तो पीठ कर लेना, सामना नहीं करना। बाबा कह रहे हैं अवगुण देखो तो पीठ कर ले, अर्थात वहां से तुरंत निकलो, हट जाओ। गुण देखते हो तुरंत उठा लो, अवगुण देखो पीठ करो। तो बाबा कह रहे खिलौना देखा है ना, सीता के, अब बाबा यहाँ सीता और रावण के सामने आए कि सीता के सामने रावण करते हैं तो पीठ कर देती है ना। तो ये हमें पता है, शोक वाटिका में जब सीता बैठी थी, रावण उससे मिलने आता तो कहानियों में लिखा है कि सीता उससे पीठ कर लेती थी, है ना। तो सीता के सामने रावण करते हैं तो पीठ कर देती, राम सामने आता तो राम के सम्मुख हो जाती। तो आप भी सीता तो हो ही, है ना। तो इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि सीता हो तो अपने को संभाल के रखना है, गुण देखो तो धारण करना, अवगुण को देखते हुए भी नहीं देखना। तो अब ये बात हम हमारी धारणा में लेकर आते हैं, है ना, कि कुछ देखते हैं तो किसी दूसरे का भी अवगुण देखते हैं तो कई बार क्या होता है वो वर्णन करने बैठ जाते हैं, किसी को बताने बैठ जाते हैं। ये तो बाबा कह रहे हैं ये सब छोड़ो, गुण देखो तो धारण करो, अवगुण देखो तो पीठ करो। सुनते हुए नहीं सुनना, ना सोचना, सुनना और देखना तो दूसरी स्टेज है ना, तो नहीं करना। तो इससे हटो। तो बाबा ने जो ऊपर कहा था कि क्या देखना है, क्या जो यहाँ बाबा ने कहा क्या करना है, क्या देखना है, क्या सोचना है, ये डायरेक्शन हमें मुरली में मिलते रहते हैं। तो उस प्रमाण बाबा कह रहे हैं कि सुनते हुए नहीं सुनना, ना सोचना, सुनना और देखना तो दूसरी स्टेज है। तो सभी कुमारियों को विक्ट्री का टीका दिया और ऊपर में बिंदी होते हुए मुख मीठा कराया। इस टीके को कायम रखने की हिम्मत है ना, तो बाबा कह रहे हैं ये टीका कौन सा, विजय का, विजय का टीका। और जो बाबा ने लगाया, चिंदी लगाई स्वदर्शन चक्र की, तो सब कुछ है ना। तो आज जैसे मस्तक चमक रहे हैं ऐसे अविनाशी चमकते हैं। तो बाबा अब ये अच्छा, ओम शांति। तो ये बाबा की मुरली। तो इस पूरी वाणी में जो शिक्षाएं हमें मिली हैं, जो बाबा की डायरेक्शन मिली है, जो युक्तियां मिली हैं, वो बाबा ने हमें 3 चीजें बताई। एक क्या करी कि अपनी जगत मातापन, ये इमर्ज कि मेरा पालना का पार्ट है, स्नेह का पार्ट है। तो इस माय रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना टुवर्ड्स सर्विस, टुवर्ड्स बाबा, है ना, टू बाबा, कि मुझे जगत माता का संस्कार इमर्ज करना है। तो ये बात कि मैं हमेशा अगर मैं ऐसे करूंगी तो रिजल्ट क्या होगा, मेरा जिस्मानीपन निकल जाएगा और रूहानी दृष्टि हो जाएगी। दूसरी जो बाबा ने धारणा की बात कही, इसमें सिंप्लिसिटी, स्वभाव संस्कार का टकराव होना है, कॉम्प्लेक्सिटी, जब हम बॉडी में घुस जाते हैं। उसने कहा, मेरे को कहा, मेरा ये नाम, उसका ये नाम, है ना, मेरे संबंधों का जो बहुत बड़ा टकराव होता है कि उस संबंधी ने मुझे ऐसा कहा, है ना। तो बाबा कह रहे हैं सिंप्लिसिटी, सरलता, सरलता में आ जाओ, अर्थात सोल कॉन्शियसनेस में आ जाओ। तो सोल कॉन्शियसनेस और सोल लेवल थिंकिंग इज अ सिंपल थिंकिंग। इसको बाबा सरलता कहते हैं। तो जितनी सरल बुद्धि, सरल दृष्टि, सरल वाणी होगी तो टकराव खत्म हो जाएगा। बस मुझे सिंपल, अपने व्यवहार को, अपने विचारों को मुझे सिंपल बना देना, चालाकियों में नहीं घुसना है मुझे, है ना, इधर उधर नहीं घुसना है, इसने किया, उसने किया, ये हो जाएगा, कल क्या होगा, ये सब में नहीं घुसना, सिंप्लिसिटी में घुसना है। मुझे अपनी आत्मा की
उन्नति करनी है। बस ये तो मुझे रखनी है कि मुझे अपनी आत्मा की उन्नति करनी है ना। जैसे वो जो सॉन्ग था कि निगरानी, है ना, तू अपनी निगरानी कर, हे आत्मन तू अपनी निगरानी कर, है ना, क्योंकि निगरानी हम ही अपनी कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। तो अपनी निगरानी आप कर, तो मुझे अपनी आत्मा की उन्नति करनी है ना। और तो तीसरी धारणा की बात बाबा ने आज की मुरली में कही कि अगर किसी वजह से मन भारी है तो उसको गुब्बारा मत बनने दो, डिस्कस करो किसी से, निमित्त आत्मा से, बाबा से, कोई ना कोई डायरेक्शन आपको जरूर मिल जाएगी, है ना। गुण देखो तो धारण करो, अवगुण को हटाओ, ना। और अटेंशन में बाबा ने क्या कहा कि अपने अंदर पुराने संस्कारों को प्रकट नहीं होने देना, इस बात का अटेंशन। उसके लिए क्या रियलाइजेशन, कि मेरा रियलाइजेशन हो। तो इसकी पुराने संस्कार कौन से? देह के वस्त्र। जैसे ही कोई पुराना संस्कार इमर्ज होता है, तुरंत अपने को संकल्प दो कि मुझे नहीं करने देना, क्योंकि मुझे, जो बाबा ने संडे को कहा था, फुल पास होना। तो मैं अपने पुराने संस्कारों को इमर्ज होने दूंगा तो मैं फुल पास नहीं होऊंगा, ये दृढ़ता, है ना। तो ये बाबा ने क्या कहा था संडे को कि इस बात की दृढ़ता और एकाग्रता, संकल्पों की एकाग्रता, है ना, संडे की मुरली। तो मुझे उसको रखना है कि मुझे नहीं प्रकट होने देना। फिर उसके बाद बाबा ने श्रृंगार करे कि मेरा ये श्रृंगार है, रावण जब आता है तो मेरे श्रृंगार उतर जाते हैं। तो जैसे ही मैं माया के वश आती हूँ तो तुरंत अपने को याद दिलाओ कि मेरे श्रृंगार नहीं उतारने हैं, ज्ञान, कंगन, कुंडल, जो भी बाबा ने बताए, तो वो सब। तो ये ही आज की मुरली की धारणा और अटेंशन, है ना। तो ये रही हमारी 10 मार्च की। तो हम चारों मुरलियों को कंबाइंड करें, ये थी तो पिछली बार जो हमने मार्च 4 को करी थी मुरली, तो उसमें बाबा ने हमें क्या क्या बताया था। देखो, पानी का मंथन नहीं करना, है ना, जिसको रिवाइज साथ साथ हम अपने साथ साथ लेकर चलते हैं। तो बाबा ने क्या कहा था उसमें भी, पिछले मुरली, हमने पिछली बार मुरली पढ़ी थी, उसमें भी बाबा ने क्या कहा था, आपका मुख्य श्रृंगार संगम का है मस्तक पर आत्मा का तिलक जलाना, है ना। लेकिन उसके साथ साथ होली, दोनों साथ साथ होना चाहिए। मैं आत्मा हूं और जो बात हो रही है तुरंत उस बात को मर्ज कर दिया जाए ड्रामा में। तो ये होली, तो ड्रामा के ढाल को फुल स्टॉप लगाना है। तो जब मैं अपने को आत्मा समझता हूं तो आत्मा समझना अर्थात फुल स्टॉप लगा दे, तो फुल स्टॉप लगाना। तो जब ऐसे मजबूत होंगे तो रंग पक्का लगेगा। तो ये मेरी धारणा में है कि जब मैं अपने आप को ये स्मृति दिलाती हूँ कि मैं आत्मा हूं, तो उस स्मृति के साथ ये संकल्प इमर्ज करे कि जो बात चल रही है या हुई है वो होली, उसको वहीं का वहीं फुल स्टॉप लगा दे। तब हुआ यथार्थ अपने को आत्मा समझना, है ना। तो जब ऐसे होंगे तो बाबा का रंग चढ़ेगा, ज्ञान का रंग चढ़ेगा, क्योंकि तब हमें बाबा की बात समझ भी तभी आती है। नहीं तो हम कहते हैं अरे नहीं, बाबा ने तो कहा है लेकिन करना मुश्किल है, ऐसे कैसे मैं चुप रहूं, नहीं, है ना, दे विल टेक एडवांटेज ऑफ मी। तो वो बातें आ गई। तो जब वो बातें आ गई तो आपने क्या किया ना, हमने अपने को आत्मा यथार्थ नहीं समझा, क्योंकि हमारी बात बीत गई है, हमने उसको होली नहीं किया कि दैट्स डन, बीत चुकी, नहीं किया, उसको हमने कंटिन्यू रखा। क्योंकि हमने उसको कंटिन्यू रखा तो हमारी बाबा का रंग हमारे पर चढ़ा नहीं, करता रह गया और हम टूट गए, है ना। तो ये बात धारणा में अपने लाने है। तो पक्का रंग चढ़ाना, उसके लिए हर वक्त अपने को मुक्त
अवस्था में रखना है, व्यर्थ से मुक्त रखना है, अर्थात फुल स्टॉप लगाना। तभी हम बाबा के ज्ञान का रंग और धारणा को ला सकेंगे। और दूसरी बात जो थी बाबा की, मालिक और बच्चा। कोई बात किसी को बोली, इंस्ट्रक्शन दी, सलाह दी, मालिक बंदे दी, उसके बाद तुरंत निसंकल्प, मानी नहीं मानी उसकी मर्जी भाई, मेरा कोई लेना देना नहीं। उसने मानी कि नहीं मानी, उसने मानी तो भी उसका फायदा है, नहीं मानी तो भी उसका नुकसान है, मेरा खत्म हो गया। मालिक बन मैंने दिया और बालक बन, उसके ऊपर चिंता नहीं। तो ना छोड़, तो उसके बाद बाबा कहते हैं ना छोड़ना है ना पकड़ना है ना। तो पूरा पकड़ कर नहीं रखना है, अर्थात जिद से नहीं पकड़ना, पीछे पड़ गए, मानो 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 नहीं, है ना। तो और दूसरी जो टेंशन थी, कोई भी सिचुएशन आती है तो अपने से क्वेश्चन कि मैं पानी का मंथन कर रहा कि कि ज्ञान का, तो तुरंत अपने को वहां से हटाओ, है ना। तो ये हमारी मार्च 4 फरवरी 6 को हमने क्या सीखा था? फरवरी 6 की मुरली से कामना, कामना सामने आएगी तो सामना नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये बात ध्यान में रखनी है, तुरंत चेकिंग कि इस सिचुएशन में इस व्यक्ति से मेरी कामना क्या है, तो वो कामना ही आपको सामना नहीं करने देती है ना। तो अपने आप को ही रखना है। और फरवरी 2 को बाबा ने जो इतने सारे बताए थे कि योग में अपने शुद्ध संकल्पों की सारे वतन पहुंचती हैं, सूक्ष्म स्थिति का अनुभव करो, ज्वाला रूप बनो ना। तो इसमें बाबा ने 3 बातें बताई थी कि जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें लगती कि सिचुएशन को देखते हैं तो ड्रामा को सामने लाओ, ड्रामा को सामने लाना अर्थात साइलेंस में चले जाना, और वो आपको फुल स्टॉप दिलाता है। तो ये हमारी ये चारों मुरलियां धारणा में। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो?